सबसे पहले हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है इंट्रोडक्शन टू लैब, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, इंट्रोडक्शन टू बेसिक लैब टूल्स एंड इक्विपमेंट, रेजिस्टेंस मेजर बाय कलर कोड एंड इस कंपैरिजन विद ओहम मीटर रीडिंग। सबसे पहले तो इस लैब का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये इस लैब में आप जो बेसिक होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उसको स्टडिंग करेंगे। सबसे पहले जैसे रेजिस्टेंस कलर कोड है, उसके बाद ओहम लॉ, उसके बाद जो करंट के बेसिक लॉ हैं और वोल्टेज के लॉ हैं वो आप स्टडी करेंगे। ये जो होगा मिड से पहले जितना भी आप स्टडी करेंगे वो आपका होगा पैसिव एलिमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। जो आप मिड के बाद स्टडी करेंगे वो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। मीन के मिड से पहले आप जो पोर्शन कवर करेंगे वो होगा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक, और जो मिड के बाद होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके वो डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह। ठीक है। तो इसके अलावा ये जो आपकी कुछ लैब हो रही हैं स्टार्ट में वो होंगी आपकी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन लैब जो होगी हम सिमुलेटर पे करेंगे, जो आपकी ऑफलाइन लैब होगी वो हम लैब इक्विपमेंट पे करेंगे। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोड। रेजिस्टेंस एक, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होती है। तो उसके लिए रेजिस्टेंस जो होता है ना वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। ठीक है। करंट हमारा जो होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कह सकते हैं या कन्वेंशनल करंट भी कह सकते हैं। कन्वेंशनल करंट हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को, और इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्लो को। ठीक है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे करंट को तो आप पॉजिटिव चार्ज को हमेशा पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट की रिवर्स डायरेक्शन को। तो करंट जब भी आपने लेना है वो आपने फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लेना है। ठीक है। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी करंट को अपोज करने के लिए एक एलिमेंट अपोजिशन जो एलिमेंट करता है ना उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। और इसको जो मेजर करते हैं उसकी क्वांटिटी होती है ओहम, और ओहम को हम ओमेगा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। किसी ने आप में से रजिस्टर किसी ने देखा हुआ पहले? हम्म। यस सर, देखा हूँ। यस सर। ये रेजिस्टेंस एक इस तरह का एलिमेंट है, ये इस तरह का एलिमेंट होता है। इसके ऊपर ना बैंड लगे होते हैं। जैसे ये 4 बैंड रेजिस्टेंस है, इस तरह फाइव फाइव बैंड है और 6 बैंड है। तो बैंड रिप्रेजेंट करते हैं इसकी रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इसके ऊपर हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस लिख क्यों नहीं देते। उसकी ये रीज़न होती है कि अगर आप डायरेक्टली रेजिस्टेंस लिख देंगे ना तो एक साइड पे होगी तो वो मिट भी सकती है। तो बजाय इसके कि हम रेजिस्टेंस डायरेक्टली लिख दें, हम इसके ऊपर बैंड प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि बैंड सर्कुलर होते हैं। तो एक साइड से अगर आपका पेंट रिमूव भी हो जाए तो वो दूसरी साइड से नज़र आ सकता है। तो बैंड हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये इसके ऊपर से मिट ना जाए। क्योंकि ये काफ़ी पुराने होते थे तो तब इतना पेंट भी इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता होगा कि वो इसके ऊपर लिख दें। क्योंकि अब जो रजिस्टेंस आते हैं ना सरफेस माउंट उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, लेकिन पहले जो रजिस्टेंस आते थे उसके ऊपर ये बैंड ही होते थे। ठीक है। तो इसमें हमने देखना है कि ये बैंड बैंड से हम रजिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो जो 4 बैंड रेजिस्टेंस है, सबसे देखना पहले आपने 4 बैंड रेजिस्टेंस है। इसका जो पहला पहला बैंड होगा वो आपका होगा फर्स्ट डिजिट, जो सेकंड बैंड होगा वो सेकंड डिजिट होगा, और जो आपका थर्ड बैंड होगा वो मल्टीप्लायर होगा। मल्टीप्लायर या फिर नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट डिजिट अगर 1 है, सेकंड अगर आपका 0 है, और थर्ड आपका 3 है, तो 3 मीन कि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका मल्टीप्लायर होगा 10 रेज टू पावर में। तो थर्ड आपका नंबर ऑफ ज़ीरो भी आप उसको कह सकते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। जो फोर्थ आपका होगा वो आपकी होगी टॉलरेंस। टॉलरेंस हम देखेंगे अभी ये क्या होती है। और अगर आपका ये 5 बैंड रेजिस्टेंस होगा या 6 बैंड होगा
5 और 6 बैंड ना ये स्पेशल रेजिस्टेंस होते हैं। स्पेशल रेजिस्टेंस मीन के इनकी जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है। 6 बैंड में भी वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज मीन के उसकी वैल्यू में ना जो चेंज है ना, फॉर एग्जांपल उसमें टॉलरेंस बहुत कम होती है। टॉलरेंस हम उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा एक रेजिस्टेंस अगर 1000 ओम का है तो उसके ऊपर वैल्यू 1000 प्रिंटेड है, लेकिन जब हम उसको एक्चुअली देखते हैं तो उसकी वैल्यू में ना थोड़ा सा कम या ज़्यादा होती है। वो डिपेंड करता है कि उसके मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई इम्प्योरिटी मिक्स होगी हो या इस वजह से। तो उसकी वजह से जो उसकी रेजिस्टेंस में इम्प्योरिटी की वजह से जो चेंज होता है ना, वो होती है उसकी टॉलरेंस, यानी इतना उसमें वैल्यू में कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो 5 और 6 बैंड होते हैं ये हमारे एक्सपेंसिव रेजिस्टेंस होते हैं, और ये हाई प्रिसाइज होते हैं और इनकी वैल्यू एक्यूरेट होती है। और ये हाई यानी ऐसे एप्लीकेशन जहाँ हमें रेजिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए हो, ये वहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो फोर्थ बैंड होगा वो मल्टीप्लायर होगा, थर्ड बैंड थर्ड डिजिट होगा। ठीक है, और इसमें जो फिफ्थ बैंड होगा वो इसकी टॉलरेंस होगी। ठीक है, और सिक्स बैंड जो है ना वो उसके अंदर मटेरियल का वो होता है पार्ट पर मीटर। हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू टेम्परेचर से करती है। सिक्स बैंड वाला टेम्परेचर उसके अंदर हम ये भी ऐड कर देते हैं कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, यानी टेम्परेचर से इसकी रेजिस्टेंस में कितना फर्क होगा, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब है जो फोर बैंड रेजिस्टेंस है वो सबसे कम एक्यूरेट होता है। जो फाइव बैंड होता है वो उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। जो सिक्स बैंड होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। तो जनरली जो आप लैब में देखेंगे वो फोर बैंड रेजिस्टेंस ही होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर जो कलर है हम उसके मीनिंग पढ़ लेते हैं। वो ये होता है कि अगर आप आपका डिजिट अगर आपका ब्लैक कलर होगा तो आप इसको ज़ीरो, वो ज़ीरो होगा। इस तरह जो ब्राउन होगा वो वन होगा, रेड टू होगा, ऑरेंज थ्री होगा, सो ऑन। ये आपका येलो फोर, ग्रीन फाइव, उसके बाद तो ब्लू सिक्स, वॉयलेट जोन सा सेवन है, ग्रे जोन सा एट है, और वाइट जोन सा वो नाइन है। ठीक है, तो इस तरह आप इसका फर्स्ट डिजिट होगा, इसी तरह सेकंड डिजिट भी सेम उसी कलर कोड से आप मेजर करेंगे। तो उसके बाद जो थर्ड डिजिट होगा वो आपका होगा नंबर ऑफ जीरोस या फिर मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर जो सा है वो इन इन पावर ऑफ टेन, टेन रेज टू पावर होगा, टेन रेज टू पावर एक्स, वो आपका मल्टीप्लायर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस में ये रेड है तो टेन रेज टू पावर टू, रेड हमारा टू होता है, तो टेन रेज टू पावर टू कितना बना, 1000 होता है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट डिजिट होगा सेकंड डिजिट होगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट होता ब्राउन, तो ब्राउन की वैल्यू होती है वन। सेकंड अगर आपका हो ब्लैक तो होगा वन जीरो, और मल्टीप्लायर आपका क्या होगा 1000। तो रेजिस्टेंस होगी वन मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि सेकंड डिजिट आपका जीरो है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका फोर्थ बैंड है वो आपकी टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस मीन के आपकी रेजिस्टेंस में वेरिएशन कितनी आ सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल। मीन के वेरिएशन उस लिमिट में होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो उसके लिए जो सबसे अगर फोर्थ उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका फोर्थ बैंड मिसिंग तो नहीं है। अगर आपका फोर्थ बैंड मिसिंग होगा तो आपकी टॉलरेंस होगी 20%। तो उसके लिए नो बैंड टॉलरेंस इज 20%। मीन के अगर आपकी रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की है और 20 और बैंड इसका बैंड मिसिंग है तो उसकी रेजिस्टेंस होगी 20% टॉलरेंस। मीन कि आपकी रेजिस्टेंस 1800 से 800 से 1200 के दरमियान होगी। तो अगर आपका कोई बैंड नहीं होगा तो आपकी टॉलरेंस होगी 20%। अगर सिल्वर बैंड होगा तो सिल्वर बैंड मीन 10% टॉलरेंस, एंड इफ यू हैव गोल्डन बैंड देन 5% टॉलरेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का है और आपकी टॉलरेंस 5% है तो आपकी वैल्यू होगी 950 से 1050। ठीक है, तो अगर आपका फोर बैंड रेजिस्टेंस है तो उसमें ये तीन तीन तरह की टॉलरेंस होती हैं। और अगर आपका फाइव बैंड है और हाइपर साइज रेजिस्टेंस है तो उसमें टॉलरेंस आपकी कोई भी कलर हो सकता है।
ठीक है। उसमें आपका 1% ब्राउन होगा तो 1% होगी, रेड होगा तो 2% होगी, गोल्डन होगा 5%, सिल्वर 10% एंड नो बैंड 20%। ठीक है, तो उसमें दूसरी ये टॉलरेंस भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 1% 2%। ओके, तो उसमें ये पूरी रेंज आपके पास आ जाएगी, 1% 2% 0.5% 0.25% 1% 0.05%। तो इस तरह आप 4 बैंड 5 बैंड और 6 बैंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, और इसको याद करने के डिफरेंट तरीके हैं, जो कि आपने एफएससी में ये वाला तरीका यूज किया होगा। ठीक है, इस तरह आप किसी भी तरीके से ये कलर कोड याद कर सकते हैं। यह था किसी का क्वेश्चन हो कोई? एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है कि जो हाई प्रिसीजन वाले रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह उसमें 68 के ओहम लिखी हुई है। तो अगर हमें बहुत छोटी रेजिस्टेंस चाहिए हो लेकिन प्रिसाइज चाहिए हो तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? नहीं मतलब 1 नहीं, के ये 2। इसमें ना ये एक एग्जांपल दी गई हुई है, एग्जांपल है। तो रेजिस्टेंस जो ये एक एग्जांपल है जो आप देख रहे हैं 6 बैंड में, तो आपको ये हर एक में मिल सकती है। 6 बैंड रेजिस्टेंस आपको 1 ओम में भी मिल जाएगी। तो उसमें बैंड 6 ही होंगे, हर बैंड का अपना एक मीनिंग होगा। तो तो आपको हर बैंड में यानी 4 बैंड 5 बैंड और 6 बैंड में हर वैल्यू की रेजिस्टेंस मिल जाती है, और वो उतनी ही एक्यूरेट होगी। ठीक है सर, शुक्रिया। 4 बैंड मीन के ये सबसे कम प्रिसाइज रेजिस्टेंस होगी और सबसे चीप होगी। ये आपको मार्केट में तकरीबन 1 रुपये से भी कम में मिल जाती है। उसके बाद 5 बैंड रेजिस्टेंस है ना, तो ये आपकी होती है ज़्यादा एक्यूरेट, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और जो 6 बैंड है ना, इसका ये एक्यूरेट भी है, और इसका टेम्परेचर से हम वेरिएशन भी हमें पहले नॉन होगी कि टेम्परेचर से इतनी वेरिएशन होगी। फॉर एग्जांपल, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन इस तरह की होती हैं कि उसमें हीट से बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जैसे स्पेस में, स्पेस शटल में जो रेजिस्टेंस लगी होंगी, वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमें टेम्परेचर टेम्परेचर से पता ही नहीं होगा कि रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन आ रही है, तो उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा चेंज होगी। तो इस तरह की एप्लीकेशन जहाँ टेम्परेचर वेरिएशन भी मैटर करती हो, तो वहाँ हम 6 बैंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा उसके लिए मैनुअल ये अपलोड कर दिया गया है। तो मैनुअल में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने देखा डिफरेंट रेजिस्टेंस बाय कलर कोड। तो ये आप कलर कोड से रेजिस्टेंस देखेंगे और कंपेयर करेंगे ओहममीटर रीडिंग से। अब ये आपकी लैब ऑनलाइन है, तो इसके लिए मैंने आपको आपके लिए ना रेजिस्टेंस की वैल्यू अपलोड कर दी है। वो रेजिस्टेंस आपने इस तरह एक एक्सेल फाइल में ना आपको दे दी है। तो हर स्टूडेंट के अगेंस्ट ना उसको रेजिस्टेंस असाइन है, 10 रेजिस्टेंस है। तो आप इधर से कलर कोड देखेंगे और अपना मैनुअल फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना फर्स्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर है, इसकी रेजिस्टेंस है येलो, रेड, ऑरेंज एंड गोल्डन। तो इस रेजिस्टेंस को आप मैयर करेंगे। तो आपने देखना येलो का कलर कोड क्या होता है। येलो का कलर कोड, येलो का हमारे पास 4 होता है, तो हमारा फर्स्ट डिजिट जो होगा वो होगा 4। तो हम इधर मैनुअल में लिखेंगे 4। जो हमारा सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट हमारा रेड है, तो रेड की वैल्यू हमारे पास होती है 2। तो सेकंड डिजिट हमारा होगा 2। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट हमारे पास है ऑरेंज। तो ऑरेंज की वैल्यू हमारे पास होगी 3। और 3 है नंबर ऑफ जीरोस, तो हम इधर लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस 3। ठीक है, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ गई 42,000। लेकिन यहाँ आपने एक चीज देखना है कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। तो हम इसको 42,000 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 42, फ्रंट पे लिखेंगे के। ठीक है, और सिंबल हम लिख देंगे ओम्स का। तो वैल्यू लिख देंगे हम 42 किलो ओम। ठीक है, अगर यही वैल्यू हमारी होती फॉर एग्जांपल 4 2 1 2 3 4 5 लाइक दिस,
जैसे ये है, इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 है, तो हम इसको 0 को ओमिट करके यहाँ लिख देंगे मेगा होम्स। ठीक है, मेगा होम्स। इस तरह जो वैल्यू आपके पास आएगी आप उसको राउंड ऑफ, उसको आप प्रीफिक्सेस के साथ लिख देंगे, किलो, मेगा, गीगा, इस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, इस तरह आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप सेकंड रेजिस्टेंस की मेजर करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। तो थोरेटिकली आपके पास 10 रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ। ठीक है, तो आप 10 रेजिस्टेंस की यहाँ वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद आपने रेजिस्टेंस में ये करनी है डीएमएम से। डीएमएम मीन डिजिटल मल्टीमीटर है। तो डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर खाली हम वोल्टेज मेजर करने वाली डिवाइस है उसको वोल्टमीटर कहते हैं, करंट मेजर करने वाली को एमीटर, और रेजिस्टेंस मेजर करने वाली को ओममीटर कहते हैं। लेकिन एक कंबाइंड डिवाइस होती है जिससे हम सब चीज़ें मेजर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। ओके, तो डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, इसके लिए हम देखेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर, इसकी शेप इस तरह की, ये एक डिजिटल मल्टीमीटर होता है। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट, एक स्क्रीन पे हमारी डिस्प्ले होती है, उसके अलावा एक नॉब होती है जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। हम वोल्टेज, यानी ये नॉब से हम वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने डीसी वोल्टेज मेजर करना है या एसी वोल्टेज मेजर करना है, तो ये डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, हम एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर एनी करंट, वी कैन मेजर रेजिस्टेंस बिटवीन दीज रेंजेस। तो रेजिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं 0 से लेके like thousand of homes। तो हम इस यहाँ रेजिस्टेंस में ये कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज में ये कर सकते हैं, एसी वोल्टेज में ये कर सकते हैं, और हम करंट में ये कर सकते हैं। इस, और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास 3 तरह की नॉब लगने की ऑप्शन है। एक, यहाँ हम लगाते हैं कनेक्टिंग प्रोब। प्रोब से हम, यानी प्रोब, तो प्रॉप यहाँ हम प्रोब लगाते हैं और प्रोब से हम वो आप कंपोनेंट से इतनी अटैच मजे के करते हैं। लिए। जी जी, हमारे पास ना डीएमएम के साथ कनेक्टिंग प्रोब होती हैं, तो प्रोब को हम इन पोर्ट्स में कनेक्ट करते हैं। कॉम कॉम मीन के हमारे पास एक ब्लैक कलर की नॉब होगी जिसको हम ऐसे ग्राउंड या रेफरेंस से यूज करते हैं। तो वो ब्लैक जो होती है उसको हम कॉम में लगाते हैं। कॉम मीन कॉमन, कॉमन पोर्ट। तो हम 0 वोल्ट को कॉमन भी कहते हैं, इसको हम अर्थ भी या ग्राउंड भी कहते हैं। तो एक आपके पास ब्लैक कलर की नॉब होगी, वो हम इस कॉम पोर्ट में कनेक्ट करेंगे, कॉमन पोर्ट में। और दूसरी हमारे पास रेड कलर की प्रोब होती है, तो उसको हम इस वाली पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। यहाँ आप देखें, आपको एम ए लिखा हुआ है। एम ए मीन मिली एम्पियर, और उसके बाद वोल्ट एंड ओहम। तो इस, अगर हमने मिली एम्पियर में करंट मेजर करना हो, वोल्टेज मेजर करना हो, और रेजिस्टेंस मेजर करनी हो, तो हम रेड वाली प्रोब इस पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। और अगर हमें 10 एम्पियर, यानी एम्पियर्स में करंट मेजर करना हो, तो हम इस 10 एम्पियर वाली नॉब को यूज करेंगे वायर के लिए। ठीक है, तो अभी हम इस पोर्ट को तो यूज नहीं करेंगे। हम ब्लैक प्रोब को कॉम में लगाएंगे और रेड को मिली एम्पियर वोल्ट ओम में लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी डीएमएम डिवाइस होगी। और अब हमने मेजर करनी है रेजिस्टेंस, तो हम इस नॉब को ऑफ से रेजिस्टेंस की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डीएमएम होगा। इसके बाद आपको ये, इसको आप स्टडी कर लेना कि आप किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमें सिमुलेटर पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किस तरह करना है। तो सिमुलेटर पे सबसे पहले, ये सिमुलेटर का लिंक मैंने दिया हुआ है यहाँ, और वेब पेज का लिंक आपको यहाँ दिया है। जहाँ ये मीटिंग क्रिएट किया ना, तो यहाँ वेब पेज का ये कोर्स लिंक है। तो आप ये कोर्स लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ वेब पेज पे आप आ जाएंगे। जब आप इस वेब पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ एक सिमुलेटर का लिंक होगा, तो सिमुलेटर पे आपने क्लिक करना है। तो ये सिमुलेटर आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले मेजर क्या करना है, आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है। तो आप रेजिस्टेंस पे क्लिक करेंगे,
तो ये रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। उसके बाद अपना जो आपको वैल्यू गिवन होगी इस टेबल में, तो आप वो वैल्यू सेट करेंगे रेजिस्टेंस की यहाँ सिमुलेटर पे। फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू थी, फर्स्ट बैंड था आपका ब्राउन, सेकंड बैंड आपका ब्लैक, थर्ड बैंड आपका था रेड, और फोर्थ बैंड आपकी थी टॉलरेंस। टॉलरेंस फॉर एग्जांपल आपकी टॉलरेंस फॉर एग्जांपल आपकी सिल्वर कलर की, तो सिल्वर मीन 10%। तो ये इस तरह आप रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर देंगे। उसके बाद आपने मेजर करना है इसको डीएमएम से, तो यहाँ आप मल्टीमीटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीमीटर आ जाएगा। तो आप इसको कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस। जब इसको रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, क्योंकि और आप इधर से सेट कर देंगे, आपने मेजर करना है ओम, तो आप नॉब को सेलेक्ट कर सेट कर देंगे ओम पे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपकी रेजिस्टेंस की, जो कि है 1.035 किलो ओम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्योरेटिकल वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 किलो ओम, और डीएम से आपकी वैल्यू जो आई है वो आपके पास आएगी है 1035। तो आप लिखेंगे 1035, लेकिन क्योंकि आपकी ये आपने प्रीफिक्सेस में लिखना है तो आप लिखेंगे 1.035 किलो किलो हम। ठीक है, और आपका डिफरेंस कितने परसेंट है? तो परसेंट डिफरेंट आपका होगा, आप माइनस करेंगे प्रैक्टिकल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा परसेंट डिफरेंट। तो परसेंट डिफरेंट के लिए आप कैलकुलेटर यूज करोगे। तो आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू 1035 माइनस 1000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1000 थ्योरेटिकल वैल्यू, तो आपका आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका 3.5% डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, तो आप सारा मैनुअल फिल करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर, जो प्रोसीजर आपने यूज़ किया होगा प्रोसीजर लिखेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट। थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट आप इसी डॉक्यूमेंट की जो समरी होगी ना, जो आपको समझ आएगा वो आप इधर थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। और मैक्सिमम जो आपका मैनुअल होगा वो 2 पेजेस का होगा, इससे ज़्यादा लेंथी आपने नहीं लिखना। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका मैनुअल जो होगा वो 2 पेजेस का होगा, और आपने इस फॉर्मेट को भी चेंज नहीं करना, और मैनुअल जो सा ना 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो किसी का, किसी भी? मैं सर मैनुअल हमने ऑन पेपर लिखना है या ही पे लिखना है कंप्यूटर पे? ये आप ना ऑनलाइन ही फिल करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई पता नहीं है कि ऑनलाइन लैब कितनी ज़्यादा होती हैं। तो लास्ट ईयर भी जो लैब करवाई थी मैकेनिकल को, तो उसमें भी ये ऑनलाइन ही हुई थी। तो इस जब तक ये ऑनलाइन आप इसको कंप्यूटर पे फिल करेंगे, और मैं आपको इधर वेब पेज पे ना लिंक, क्योंकि अभी आपके रोल नंबर नहीं है मेरे पास, तो जब आपके रोल नंबर होंगे ना तो मैं इधर सबमिशन लिंक क्रिएट कर दूंगा। तो आप सिंपली यहाँ जहाँ सिमुलेटर है ना इसके साथ ये सबमिशन लिंक होगा, तो आप सबमिशन लिंक पे जाएंगे। तो यहाँ आपके रोल नंबर जब आपका सीआर मुझे दे देगा ना, तो मैं इधर आपके रोल नंबर ऐड कर दूंगा। अभी ये 2019 वालों के हैं। तो जब आपके रोल नंबर आ जाएंगे तो मैं इधर आपके रोल नंबर ऐड कर दूंगा, तो आप सिंपली यहाँ अपना मैनुअल सबमिट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो आप इसी में और मैनुअल आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आप वेब पेज पे जाएंगे तो EXP1 है, अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना इस मैनुअल को। ठीक है, तो मैनुअल भी यहाँ गिवन है, रीडिंग मटेरियल भी इस वेब पेज पे गिवन होगा। जितना भी मटेरियल होगा वैसे वेब पेज पे मैं उसके लिंक आपको दे दिया करूंगा। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस सर डाटा, ये ये वेब रेजिस्टेंस पेज डाटा का भी। एक्सेस कैसे मिलेगा? जी जी, ये वेब पेज हमें एक्सेस कैसे मिलेगा इसका? इसके साथ ये आप जब टीम्स पे जाएंगे ना, इस लैब पे जहाँ मीटिंग ज्वाइन की है ना, इसके नीचे ये कोर्स लिंक लिखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है ना। सर काइंडली ये लेक्चर भी अपलोड कर देना।
ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। उससे पहले आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है किसी का कोई? नहीं नो सर। सर। नो सर। नो सर। ठीक ठीक है। तो ये आपके पास जो रजिस्टर्स होते थे, ये आपके पास जब आप थ्रू आप पीसीबी वगैरह देखेंगे, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जैसे मदरबोर्ड वगैरह है, तो उस पे आपने इस तरह के रजिस्टर्स लगे देखे हैं कभी, जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो या इस तरह के एलिमेंट्स? कहीं यस भी सर, आप देखी हुई। इस तरह के रजिस्टर्स चाहिए, 4 बैंड रजिस्टर या 5 बैंड रजिस्टर मदरबोर्ड पे कंप्यूटर के? ये सर काफ़ी लगे होते हैं। ऐसे वहां काफी तो लगे होते हैं। इस तरह के होते हैं वो, मैंने तो नहीं कभी नहीं वो नहीं सर। छोटे साइज के होते हैं तो बहुत ही लेकिन जैसे मिनी ये होते हैं। कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, इसके ऊपर सर इस वो तरह का दूसरे रेजिस्टेंस वाले नहीं होते हैं लगा। उसके शायद। हाँ, तो देखना इस पूरे मदरबोर्ड पे इस तरह का रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस होते थे काफी, ये रेजिस्टेंस काफी बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जैसे 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 आपका पहला कंप्यूटर भी था, वो आपने सुना होगा वो एक हॉल कमरे के जितना बड़ा होता था। लेकिन जैसे जैसे तरक्की हो रही है तो हाँ, हमारी चीज़ों के साइज रिड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह रेजिस्टेंस भी ये आपके इसको थ्रू होल रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि इसकी दो यानी इसको जब हम लगाते हैं तो इसकी दोनों लेग्स जो सी होती है ना, वो पीसीबी से पास करती हैं और दूसरी तरफ सोल्डर होती हैं, तो उसको हम कहते हैं ये थ्रू होल है, ठीक है। तो इसकी जो advanced form होती है सरफेस माउंट रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं एसएमडी रेजिस्टेंस, मीन सरफेस माउंट रेजिस्टेंस। मीन कि ये तो थ्रू होल था ना, मीन इसको आपने अगर लगाना हो, पीसीबी में 2 होल होते हैं, उसमें आप रेजिस्टेंस रखते हैं और दूसरी तरफ से सोल्डर कर देते हैं, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास होती है थ्रू होल रेजिस्टेंस। तो इसी तरह की जो इसकी मॉडर्न फॉर्म है वो हमारे पास होती है सरफेस माउंट रेजिस्टेंस, मीन इसको आप पीसीबी के सरफेस पे रखते हो और सरफेस पे ही सोल्डर कर देते हैं, तो इसलिए इसका नाम है सरफेस माउंट। मीन ये सरफेस के ऊपर माउंट है, तो ये सरफेस माउंट रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है इसका भी आपने देखा, ये है 472। मीन फर्स्ट डिजिट इज 4, सेकंड 7 और 2 मीन नंबर ऑफ जीरो और मल्टीप्लायर, तो इसकी रेजिस्टेंस होगी 4 7 एंड 2 zeros मीन 4.7 की, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं रेजिस्टेंस, और इसका साइज, इसका जो साइज होता है वो होता है हमारे पास 0.6 mm से 1.2 mm, मीन mm में साइज होता है 0.6 mm। यानी इसको आपने देखना भी होना तो तकरीबन इसकी वैल्यू को देखना हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ता है अक्सर। तो इसकी इसकी रेजिस्टेंस की जो साइज होता है वो होता है 0.6 mm से लेके 1.2 mm तक, ठीक है। और इसमें भी हर तमाम रेंज आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको इसकी प्रेसिजन जो सी होती है वो फिक्स होती है, तो इसका मतलब है इसमें फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट है, और जो हमारे पास मल्टीप्लायर है ना वो हमारे पास मिसिंग है, क्योंकि इसमें जितनी भी रेजिस्टेंस होगी उसकी टॉलरेंस 0.1% होगी। तो इसमें हमें फिक्स टॉलरेंस मिलती है हर वैल्यू के लिए, जो कि 0.1% हो 1% होती है, ठीक है। तो इसमें 4 डिजिट हमारे पास मिस होता है, तो हमारे पास 3 डिजिट ही होते हैं, ठीक है। कुछ मिनट बता सकते हैं अगर हमने 1 ओहम वैल्यू लिखनी, 1 ओहम की रेजिस्टेंस है, उसके कलर कोड क्या होंगे? रेड, ब्लैक और ब्लैक। 1 ओहम के लिए कौन सा होगा हमारे पास? पहले 3 बैंड ब्लैक होंगे और जी सर, पहला आवाज बैंड नहीं आ रही। ब्लैक होगा, ब्लैक ब्लैक और ब्लैक ब्राउन। और अगर का फिर ब्लैक होगा। ब्लैक ब्लैक आप कह रहे हैं, ब्लैक ब्लैक और ब्राउन इस तरह, तो इस तरह नहीं होगा। जो आपका फर्स्ट डिजिट होगा ना वो आपका ब्लैक फर्स्ट रेड डिजिट, ब्लैक, तो ब्लैक रेड ब्लैक। ब्लैक रेड ब्लैक, ये हो गया ब्लैक हो गया 1, रेड हो गया आपके पास 2 और ब्लैक हो गया 0, तो ये 120 होगा। अच्छा ब्लैक रेड ब्लैक है, ब्लैक रेड ब्लैक, ब्लैक रेड ब्लैक, ठीक है। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना, जो आपका फर्स्ट डिजिट होगा ना, तो आप इसको इस तरह नहीं कर सकते कि आप ये 0 से पहले जो डिजिट है वो नॉन सिग्निफिकेंट है और वो रिमूव हो जाएगा, इस तरह नहीं होता।
फर्स्ट डिजिट का मतलब है फर्स्ट डिजिट, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट, इसको आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट डिजिट 0 होगा, क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट 0 है, तो इसको आप रिमूव कर देंगे। तो इस तरह नहीं होगा, फर्स्ट डिजिट ही होगा, ठीक है। वो फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होगा, फर्स्ट डिजिट जो है ना वो आपका नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर आप बताएं फिर क्या होगा। फर्स्ट में जैसे, फर्स्ट में बताता हूँ, फर्स्ट वाला ब्राउन ही होगा, वो 1 होगा। सेकंड और थर्ड डिजिट क्या होंगे आपके, ये इसको देख के इधर से देख के आप बता सकते हैं। तो इसमें आप देखें ना, फर्स्ट डिजिट अगर आपका ब्राउन है तो वो 1 होगा, तो फर्स्ट डिजिट आपका 1 हो गया। तो फर्स्ट डिजिट की जगह 1 आ गया, फर्स्ट आ गया। सेकंड डिजिट आपका होगा, वो आप ब्लैक करें तो ब्लैक आपका होगा 0। तो उसके बाद जो थर्ड होगा ना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अगर आपका गोल्डन हो 0.1, 0.1, तो इसका मतलब है हम रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई है थर्ड डिजिट। अब थर्ड डिजिट अगर हमारा गोल्डन होगा तो वो होगा मल्टीपल 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है। तो जो हमारी 1 से कम वैल्यू होंगी वो हम सिल्वर और गोल्डन टॉलरेंस मल्टीप्लायर से हमें मिलेंगी। ठीक है। तो हम जो 10 से कम वैल्यू होती है वो हम इस तरह लिखते हैं इस पे। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आपका? नो क्वेश्चन? सर ये